अंगूरी, कहाँ रह गई? आओ देखो, बहुत सी कविताएं फेफड़ों में पतंग बनी घूम रही हैं। तुम आओ तो आसमान मिले। आ गए लड्डू के भैया, आ गए आ गई। देखिए आपके सामने आपका एजिटेशन खड़ा है। एजिटेटेड तो हम हो जाते हैं तुम्हारी अंग्रेजी सुनकर। शायद तुम एजिटेशन नहीं बल्कि इंस्पिरेशन कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं, आपकी प्रेरणा। अब लिखिए कछु। अपने अंदर के व्यापारी को सुलाकर कवि को जगाने के लिए हमें बचपन में जाना पड़ेगा। बचपन में हम जब कविता लिखते थे और अपने हिंदी के मात साहब को सुनाया करते थे तो अक्सर भावुक हो जाया करते थे। हम कविता लिखते और उन्हें सुनाते और वो यही कहते कि मनमोहन बस करो, हमसे ना हो पाएगा। लेकिन हम भी कहाँ मानने वाले थे। हम कविता लिखते जाते, उन्हें सुनाते जाते और वो जार जार आंसू बहाते जाते। अब फिर क्या हुआ लड्डू के भैया? बस फिर एक दिन अचानक से खबर आई कि वो रातों रात गांव छोड़कर कहीं चले गए हैं और एक चिट्ठी छोड़ गए हैं। हाय दैया। और उस चिट्ठी में लिखा है कि हम हर रोज कान से खून नहीं निकलवा सकते, इसलिए हम जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो हमसे किसी की हत्या हो जाएगी। हाय दैया, कौन तो उनको बहुत तबीयत से परेशान कर रहा होगा। चलिए हम तैयार हैं। ठीक बा। एक्शन। दुम हिलाकर छिपकली चढ़ी दीवार पर, धे पटक के वार किया फिर शिकार पर। नालियों में बह रही है लाश, काश हम भी होते उसके आश पाश। रह ना पाते तुम कभी उदास, आई झकाश आई झकाश। हताश लाश खाती है च्यवनप्राश, इसी घोटाले का करेंगे पर्दाफाश। और कहेंगे सब हमसे ऐ शाबाश ऐ शाबाश ऐ शाबाश। हाय शाबाश। क्या बात है हमरे लड्डू के भैया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो पगली, कविता में दृष्टिकोण का बहुत महत्व होता है। कौन सा कौन? दृष्टिकोण। तो इंटरनेट पर डालने से पहले नीचे लिख देना कि ये चमगादड़ के दृष्टिकोण से प्रभावित है। हाय दैया। हालांकि हम इससे प्रभावित नहीं है क्योंकि ये हमारा बेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारी भावनाओं को देख के हमें खुशी हुई। थैंक यू लड्डू के भैया। कल हम फिर से एक ठो और कविता डालेंगे। हाँ, लेकिन ई बार चमगादड़ के नहीं, आप अपने पॉइंट और ट्यूब से लिखिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। चलिए इसको हम पोस्ट बा कर देते हैं। हाँ। आई दी बहुत अच्छे।